गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं ह्यूमन आइज़ के बारे में और उसमें हम लोगों ने ह्यूमन आइज़ से संबंधित जितने भी डिफेक्ट्स होते हैं उनके बारे में जाना। अब इसी का जो दूसरा पार्ट है इसी चैप्टर में वो है कलरफुल वर्ल्ड। उसके बारे में अब हम लोग जानेंगे और उसी के अंतर्गत अब इसमें आता है प्रिज्म। तो प्रिज्म बच्चों होता क्या है? प्रिज्म एक फ्लैट स्मूथ सरफेस वाला एक ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल एलिमेंट होता है जो कि लाइट को रिफ्रैक्ट करता है। ठीक है, प्रिज्म क्या है? एक फ्लैट स्मूथ सरफेस वाला ट्रांसपेरेंट लाइट एलिमेंट या ऑप्टिकल एलिमेंट है जो कि लाइट को रिफ्रैक्ट करता है। प्रिज्म एक ऐसी ट्रांसपेरेंट बॉडी है जिसमें दो ट्रायंगुलर बेस और तीन रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस होते हैं। ये सरफेस एक दूसरे के ऊपर इंक्लाइंड होते हैं। इसमें जो है, फिर से समझ लीजिए, दो ट्रायंगुलर बेस होते हैं और तीन लेटरल सरफेसेस होते हैं इसमें। ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं ये तीन। जब कभी भी आप लैब में आइएगा देखिएगा तो ये ट्रायंगुलर शेप वाला एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अ प्रिज्म, a three-dimensional shape with two identical shapes facing each other. These identical shapes are called base. ये इसके बेस कहलाते हैं जो ट्रायंगुलर ये शेप के हैं, आइडेंटिकल। द बेसेस कैन बी अ ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल और एनी अदर पॉलीगन। मतलब ये जो बेस है कोई ज़रूरी नहीं है कि ट्रायंगुलर ही हो, कोई दूसरा शेप भी इसका हो सकता है। अदर फेसेस ऑफ ए प्रिज्म आर पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल्स। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे दो फिगर दिखाए गए हैं। इसमें एक ये फिगर जो आप देख रहे हो ये 3 डायमेंशनल फिगर है प्रिज्म का, और ये जो है 2 डायमेंशनल फिगर है। तो यहाँ पे 10th क्लास में हम लोग जो है इसी को ही ज़्यादा यूज़ करेंगे, जो 2 डायमेंशनल डायग्राम है। इसमें देख लीजिए, ये एक ट्रायंगल है और इसकी तीनों साइड इक्वल हैं। ये झुका हुआ है, ये इस तरीके से, ये पैरेलल नहीं है, ये किसी एंगल पे झुका हुआ है। तो ये इन दोनों सरफेसेस के बीच का जो एंगल होता है इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म या प्रिज्म एंगल। ठीक है, इस सरफेस के ऊपर ये देखिए, ये जो आपका ट्रायंगुलर शेप है ये अंदर जो है कांच है, ग्लास है पूरा, और इसके बाहर ये एयर है, इसके बाहर इधर एयर है, बीच में ग्लास है। जब कोई भी लाइट रे आती है तो इसके इस सरफेस पे पड़ी और उसके बाद में यहाँ पे ये ग्लास में गई। रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब यहाँ डेंसर मीडियम में आने के बाद में फिर ये रेयरर मीडियम में जाएगी। तो ये इस तरीके के लाइट का ये पाथ होता है। ठीक है, तो प्रिज्म क्या है? प्रिज्म इज अ डिवाइस विच इनक्लोज्ड बाय टू प्लेन सरफेसेस। टोटल इसमें 5 सरफेस होते हैं प्रिज्म में। 5 सरफेस में 2 ट्रायंगुलर शेप के होते हैं और 3 लेटरल सरफेसेस रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं। विच रिफ्रैक्ट एंड बेंड लाइट, लाइट को बेंड करता है, लाइट को मोड़ता है। ठीक है, अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, प्रिज्म ऑलवेज बेंड्स अ रे टुवर्ड्स इट्स बेस। प्रिज्म जो है हमेशा लाइट रे को इसके बेस की ओर बेंड करता है, मोड़ता है। ठीक है, तो एंगल ऑफ प्रिज्म मैंने बताया था, द एंगल बिटवीन टू लेटरल सरफेसेस, टू लेटरल फेसेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। ये दो जो एंगल, ये सरफेसेस हैं लेटरल सरफेसेस, इसके बीच का जो एंगल होता है ये एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाता है। चूँकि इसमें जो सारी साइड्स हैं वो आपकी इक्वल हैं, तो इसके बीच का जो एंगल होगा प्रिज्म एंगल वो 60 डिग्री का होगा। अब इसमें देखिए किस तरीके से लाइट का डेविएशन होता है। ये फिगर देख लीजिए,
ये एक ABC ये प्रिज्म है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो सारी साइड्स इक्वल होंगी तो ये सारे एंगल भी इक्वल होंगे। ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया। अब यह यहाँ पे लाइट रे यहाँ से आई सनलाइट और इस सरफेस पे आके गिरी। अब यहाँ पे देखिए ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, रेयरर मीडियम है ये, यहाँ ये ग्लास है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है यहाँ पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे। ये एक नॉर्मल ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब लाइट रे जो है आपकी ये इधर को जानी चाहिए, लेकिन चूंकि यहाँ ग्लास है तो अब ये नॉर्मल से दूर भागेगी। तो जो लाइट रे यहाँ पे आई इंसिडेंट हुई, अब वो नॉर्मल से दूर हट करके ये इधर चली गई, यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप जो है एक नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए, ये एक नॉर्मल हो गया, ठीक है। अब ये डेंसर से रेयरर मीडियम में लाइट रे जा रही है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ आने के बाद में ये लाइट रे क्या होगी, इधर की ओर आ गई, ठीक है। ये इस तरीके से, ठीक, ये आपका नॉर्मल है, ये लाइट रे इमर्जेंट रे इसको कहते हैं, ठीक है। तो इमर्जेंट रे ये एंगल ऑफ इमर्जेंट हो गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ आई। अच्छा बच्चों, ये जो इंसिडेंट रे है आप देखिए इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, अनडेविएटेड रे, ठीक है। और ये जो इमर्जेंट रे है इसको भी आप पीछे की ओर बढ़ाइए इस तरीके से। तो ये जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करती हैं इनके बीच का जो एंगल होता है, ये एंगल ये कहलाता है एंगल ऑफ डेविएशन। इंसिडेंट रे को आपने और आगे की तरफ बढ़ाया अनडेविएटेड रे, और इमर्जेंट रे को पीछे की ओर बढ़ाया। तो इमर्जेंट रे को पीछे बढ़ाने पर और इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाने पर, तो इन दोनों रेज के बीच का जो एंगल होता है वो कहलाता है एंगल ऑफ डेविएशन। इसको हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये तो फिगर से संबंधित बात हुई। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, इट इज़ द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, इट इज़ डिनोटेड बाई डेल्टा, ठीक है। इंसिडेंट रे ये है और इमर्जेंट रे ये है, इसके बीच का जो एंगल होगा ये एंगल ऑफ डेविएशन कहलाएगा। अब इसमें कुछ जो है डेफिनेशंस हैं वो आप जान लीजिए। डिस्पर्सन क्या होता है, जब कभी भी देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ग्लास का होता है वो उसके कलर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, कलर के ऊपर। तो जब कोई भी वाइट लाइट किसी प्रिज्म पे पड़ेगी तो वो एक 7 रंगों में डिवाइड हो जाती है। व्हेन वाइट लाइट इज पास्ड थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, इट स्प्लिट्स इनटू its 7 constituent colors to form a band of 7 color. This phenomena is called dispersion. अब देखिए जैसा ये प्रिज्म है, ठीक है, यहाँ पे वाइट लाइट इस सरफेस के ऊपर गिरी और गिरने के बाद में ये आप देखिए इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हुई, चली गई। अब ये यहाँ पे 7 भागों में 7 अलग अलग कलर्स में डिवाइड हो जाती है, और डिवाइड होने के बाद में यहाँ पर एक बैंड फॉर्म करती है इस तरीके का, ठीक है। और ये जो बैंड होता है इसमें 7 कलर्स होते हैं। आपने सुना भी होगा, ये जो 7 कलर होते हैं वो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। वायलेट कलर ये यहाँ पे सबसे नीचे है और रेड कलर ऊपर है। वायलेट कलर की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे कम होती है और रेड कलर की वेवलेंथ होती है सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। अभी हम इसके बारे में बात करते हैं। और ये जो फिनोमेना है इसको सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने 1866 में इसको ऑब्टेन किया था, इस स्पेक्ट्रम को। तो ये जो स्पेक्ट्रम है कि वाइट लाइट को
जब आप पास करेंगे किसी प्रिज्म से तो ये 7 कलर्स में डिवाइड हो जाता है, बट जाता है, फैल जाता है, तो ये डिस्पर्सन कहलाता है। स्पेक्ट्रम क्या होता है? द बैंड ऑफ 7 कलर्स फॉर्म ड्यू टू डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का मतलब ये होता है कि ये जो 7 कलर आपको मिले हैं, इन 7 कलर्स की एक जो पट्टी है ये आपका स्पेक्ट्रम कहलाता है, यानी एक कलर्स का सीक्वेंस, ठीक है, स्पेक्ट्रम। एक्रोनिम ये क्या है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट दैट रिप्रेजेंट सीक्वेंशियल कलर्स इन स्पेक्ट्रम। अब ये जो स्पेक्ट्रम आपको मिला, इसमें जो है जो 7 कलर हैं उसके जो नाम हैं उसको एक सीक्वेंस में रखना, वो कहलाता है एक्रोनिम्स। जैसे कि 7 कलर आपके ये मिले हैं, VIBGYOR, विबग्योर इसको पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसमें ये जो है अल्फ़ाबेट जो रिप्रेजेंट, हर अल्फ़ाबेट जो है हर कलर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे वी का मतलब वायलेट, ये इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो ये 7 कलर इसमें पाए जाते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्रोनिम्स बोलते हैं। बच्चों इसमें जो 7 कलर होते हैं तो इसका ऑर्डर आपने देख ही लिया। जो वायलेट कलर होता है उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, वायलेट कलर की, और रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। वायलेट कलर के जो फ्रीक्वेंसी होती है लाइट की वो सबसे ज़्यादा होती है और रेड कलर की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, ठीक है। और एक चीज़ और जान लीजिए, वायलेट कलर का डेविएशन सबसे ज़्यादा होगा और रेड कलर का डेविएशन सबसे कम होता है, ठीक है। तो और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ग्लास का वो वायलेट कलर के लिए सबसे ज़्यादा होता है और रेड कलर के लिए सबसे कम होता है। तो इसके बारे में आप लोग ज़रा पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको बता दिया है, एक बार फिर से रिवाइज कर डालिएगा। अब हम लोग कल जो है स्कैटरिंग पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड कुछ आपके एग्जाम्पल्स हैं जो कि नेचर में आप देखते होंगे, जैसे कि आकाश का जो कलर है वो ब्लू दिखाई पड़ता है, जब सनराइज़ होता है, सनसेट होता है तो हमको सूर्य जो है लाल दिखाई पड़ता है, यानी, है ना। तो इस तरीके से कुछ जो है आपके एग्जाम्पल्स हैं जो डेली लाइफ में आप लोग देखते होंगे, ये कहलाता है मतलब स्कैटरिंग का फिनोमेना। तो ये स्कैटरिंग पर बेस्ड होता है, ठीक है। ये हम लोग अब कल पढ़ लेते हैं। अब जैसे जो डेंजर सिग्नल होता है वो रेड ही क्यों बनाया जाता है? जैसे आपको कहीं जाना हो चौराहे पे तो रेड कलर का वो दिखाई पड़ता है ना सिग्नल, तो ये सब उसी के पीछे कारण होते हैं कलर के। ठीक है बच्चों, तो कल फिर जो है मिलते हैं। थैंक यू।